Good morning, students. My name is Aftab sir, and I will be teaching you chemistry, class 8, first chapter, that is materials, metals and non-metals. Okay. We will start from the basics. Look, you have studied in class 7 about the elements. You have studied in class 7 what are elements, and we are studying from there also. What are elements? Elements are those substances which cannot be divided into two or more simpler substances. ठीक है? Suppose we have given a material. Suppose we have given a block, and we are hammering it. इसको जब हैमर करेंगे तो क्या होगा? स्मॉल पीस में पेपर्स में चले जाएगा. ठीक है? वापस इसको हम फिर से क्या करेंगे? हैमर करेंगे तो क्या होगा? फिर वापस से और स्मॉल पीस में चले जाएगा. ठीक है? एक समय ऐसा आएगा कि अगर उसको हम हीट भी करेंगे ना, हैमर भी करेंगे, तो वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मतलब कि उसको जितना टूटना था वो टूट चुका, अब वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा. ठीक है ना? इसी को लोग बोलते हैं एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या है हमारा? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा. ठीक है ना? तो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. substances which cannot be divided into two or more simpler substances. Okay. बेटा सब इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे. ठीक है? अब इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे. जितना फोर्स लगाएंगे, हम हैमर भी करेंगे तो वो टूटेगा ही. तो इस छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट. तो देखो एलिमेंट क्या होता है. फिर तो हमारे पास केमिस्ट्री में अभी तक देयर आर 118 elements. 118 elements are known to us. Till now. Okay. अभी तक केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है. ठीक है ना? तो और हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है. ओके. एवरी एलिमेंट्स have separate symbols. इसको हम represented are represented by symbol. हम लोग हर एक एलिमेंट का करते हैं, हर एक एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. और हमारे पास कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है और सारे एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल है. ठीक है? किसी भी दो एलिमेंट का एक जैसा सिंबल नहीं होगा. हर एक एलिमेंट का अलग अलग सिंबल होगा. सपोज देखो. ठीक है ना? हम लोग देते हैं एक पॉइंट. नो टू एलिमेंट्स हैव सिमिलर सिंबल. सिंबल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक वे है. ठीक है? सिंबल इज अ वे टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. सपोज एलिमेंट सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H. हाइड्रोजन एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या है? सो कैपिटल H. ओके. सिंबल ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट Mg. तो ये सब सिंबल. ठीक है ना? ये सब तुमको याद करना पड़ेगा. ठीक है? तो जैसे हाइड्रोजन का होता है H, मैग्नीशियम का होता है Mg. सो सिंबल ऑफ क्लोरीन होता है Cl. ठीक है? सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O. तो सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. जितना एलिमेंट होगा उतना सिंबल होगा. ठीक है ना? चलो, तो अपने कॉपी में सब नोट करते जाओ. ठीक है? आई डोंट थिंक कि तुम लोग कुछ प्रॉब्लम होगा. नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा एटम, ठीक है ना, क्या है नेक्स्ट एटम। क्या है अब ये लोग क्या देखें कि एलिमेंट है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। अब ये एलिमेंट ये किस चीज से बना होगा, जब एग्जामिन किया गया, ठीक है ना, तो हम लोग क्या पाए, तो साइंटिस्ट था उस जमाने का, उसने क्या देखा कि जो एलिमेंट था वो भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता, ठीक ना। सपोज ये एलिमेंट है, किसी एलिमेंट कोई एलिमेंट है, सपोज वी कंसीडर पोटेशियम, इट इज पोटेशियम। तो उसने क्या देखा कि पोटेशियम के अंदर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स है ना। अब ये एलिमेंट क्या होगा तुम्हारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स नाम कर देंगे एटम, है ना, नाम कर देंगे एटम दे देंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग एटम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एटम को डिफाइन कर सकते हैं कि जिस पार्टिकल से, ठीक है, we can define atom as the smallest particle of an element, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उससे क्या बोलेंगे, एटम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इस तुम्हारा, तो जितना एलिमेंट होगा ना उतना एटम होगा। ऐसा नहीं मत समझना कि हर एक एलिमेंट का एक ही एटम होता है। सोडियम जैसे पोटेशियम एलिमेंट है, पोटेशियम एलिमेंट है, पोटेशियम का ही एटम होता है, ठीक ना। जितना भी मिलेगा ना सोडियम या पोटेशियम का एटम होगा, ठीक है। वी हैव सपोज वी कंसीडर सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट में सोडियम का ही एटम होगा, ठीक है ना। तो जितना एलिमेंट होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, एटम भी होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग एटम होता है, ठीक है। सोडियम एलिमेंट में सोडियम का एटम होगा, पोटेशियम एलिमेंट में पोटेशियम का एटम होगा, ठीक है। जितना एलिमेंट होता है उतना एटम भी होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे एटम को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which takes part in a chemical reaction are called atoms, ठीक है ना। एटम्स को डिफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको लोग एटम बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज देख लो, ठीक है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल। कभी भी एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। मतलब कभी वो अकेला नहीं होता है। सोडियम एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। एटम कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कैसे करेगा, तो वो अपना एक और एटम लेगा, दो सोडियम का एटम मिलके क्या बनाएगा, सोडियम का मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो वो इस फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल्स को फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। एटॉमिक फॉर्म में वो नहीं रहता, एटॉमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे एटम है जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे सपोज गोल्ड का सिंबल होता है Ag, ठीक है। ये जो गोल्ड है ये तुम्हारा एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। और वैसा एलिमेंट जो तुम्हारा होता है अनस्टेबल, जो कि तुम्हारा होता है अनरिएक्टिव। जो अनरिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, तो उसका जो एटम होगा वो एग्जिस्ट करेगा एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। सोडियम तुम्हारा बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंगल फॉर्म, ठीक है। कभी भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा इंडिविजुअल फॉर्म, तो जब भी एग्जिस्ट करेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये तुम्हारा उतना रिएक्टिव नहीं होता, इट इज अनरिएक्टिव। तो ऐसा एलिमेंट कैसे करेगा एग्जिस्ट, एटॉमिक फॉर्म में करता है। चलो और देखो नेक्स्ट, ठीक है। ये तुम्हारा एटम के बारे में।
नेक्स्ट हम लोग मैटर पढ़ लिए, सॉरी एलिमेंट पढ़ लिए, एटम पढ़ लिए। अब लोग देखते हैं, अब देखो मेरे पास 118 एलिमेंट है, केमिस्ट्री में 1118 एलिमेंट है। अब इस 1118 एलिमेंट को 118 एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर हम सारे एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल्स, फर्स्ट वन इज मेटल्स, इसको मेटल्स बोलेंगे। सेकंड वन इज नॉन मेटल एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। तो हम लोग बारी बारी तीनों पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे किसको बोलते हैं मेटल्स, किसको बोलते हैं नॉन मेटल्स, किसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। मुझे तीनों पढ़ना है, ठीक है, हमारे सिलेबस में तीनों से दिया हुआ है। तो हम बड़े पढ़ेंगे अबाउट द मेटल्स, ठीक है। चलो फर्स्ट मेटल्स, तो मेटल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स से कुछ फीचर्स होगा ना, मेटल्स में कुछ फीचर्स होगा, इसका भी कुछ फीचर्स होगा, है ना, इसका भी कुछ फीचर्स होगा। तो मुझे इसका फीचर्स, इसमें जो प्रॉपर्टीज है मुझे इसके बारे में ट्राई करना है, ठीक है। क्या करना, मुझे इसके बारे में स्टडी करना है। तो देखो नोट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस तीनों के फीचर्स को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म्स है जो तुम्हारे लिए एकदम नया होगा, तुमने पहले नहीं पढ़ा इससे पहले, तो वो पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, सम तक तुम्हें समझ अच्छा जाएगा। सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन का और टर्म्स का, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज वेरिएबल, फर्स्ट इज वेरिएबल, ओके। वेरिएबल क्या होता है पहले लोग वो देख लेते हैं, 4-5 टर्म्स है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, इसका तब अच्छे से समझ आएगा। तो देखो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मींस which can be beaten, which can be beaten with a hammer, with a hammer. Variable means which can be beaten with a hammer to form a thin sheet, to form a thin sheet without breaking. Without breaking is very very important. Don't leave this word. Without breaking is very very important. अगर हम किसी चीज को बीट कर रहे हैं, किसी चीज को बीट कर रहे हैं हैमर से, और अगर वो टूट गया तो वो इसमें नहीं काउंट नहीं करेंगे। सपोज करो कि तुम्हारा एल्यूमिनियम कोई मेटल है, एल्यूमिनियम कोई एलिमेंट है ना, क्या करते हैं जब उसको बीट करेंगे, जब एल्यूमिनियम का जो शीट आता है ना वो मोटा आता है, ठीक है, क्या करते हैं मोटा आता है, हम क्या करते हैं जब उसको यूज बनाना होता है तो उसको हीट करते हैं, क्या करते हैं इसको हीट करते हैं, बीट करते हैं हैमर से, और आप इसको बीट करेंगे और ताकि वो थिन शीट में पतले चतरे में क्या होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम बीट करेंगे हैमर से और वो थिन शीट में चेंज हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। लेकिन वो टूटना नहीं चाहिए विदाउट ब्रेकिंग, उसको हम ब्रेक करें, इसको बीट करेंगे हैमर से, वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको क्या करेंगे पीट के एक पतले चतरे में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसा जो प्रॉपर्टीज है उसको लोग बोलते हैं वेरिएबल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वेरिएबल, ठीक है ना। किसी भी मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं बीट करके हैमर करते हैं और क्या करते हैं हैमर से बीट करके उसको चेंज करके थिन शीट में, इसी को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। क्या बोलते हैं वेरिएबिलिटी को। नेक्स्ट डक्टिलिटी। अब कौन कौन से एलिमेंट शो करेगा वेरिएबिलिटी, देखो एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना। These are the elements which shows almost all the elements shows ligninities, ठीक है ना। Almost all the elements shows malleable except 2 और 3, तुम लोगों को 4 ही पढ़ना है, बस 2-3 एग्जांपल दे देना। अब देखो नेक्स्ट है डक्टाइल, नेक्स्ट क्या है डक्टाइल, है ना। तो डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, देखो डक्टाइल मींस which can be
which can be stretched to form a thin wire. क्या करते हैं हम लोग, अगर किसी मेटल्स को क्या करते हैं, स्ट्रेच करके एक पतले तार में चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं, इसको खींच करके क्या करते हैं, खींच करके इसको वायर में चेंज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड। ठीक है, एग्जांपल कॉपर, हम लोग घर में यूज करते हैं तार वार, वो कॉपर का बना होता है, ठीक है ना। इट इज एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, पीवीसी, ठीक है ना। तो वैसा एलिमेंट जिसको लोग स्ट्रेच करके क्या करते हैं, खींच करके इसको एक पतले तार में चेंज करते हैं, इसको लोग बोलते हैं पेप्टाइड। अब कौन कौन से एलिमेंट शो करता है पेप्टाइड की, तो कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिफिनेशन है, नेक्स्ट ब्रिटल, BRITTL, ब्रिटल। What is the meaning of brittle? Brittle means to break into pieces, on hammering और स्ट्रेच करने पर या हैमर करने पर अगर कोई एलिमेंट टूट जाता है स्मॉल पीसेस में, इसको बोलते हैं ब्रिटल, है ना। ब्रिटल मींस टू ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। देखिए किसी भी चीज को हम, किसी भी एलिमेंट को हम हैमर कर रहे हैं, मार रहे हैं भारी चीज से, है ना, और जब उसको स्ट्रेच खींच रहे हैं उसको, और ऐसा करने पर अगर वो टूट जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं, ब्रिटल। एग्जांपल सल्फर, है ना, सल्फर, ठीक है, और फॉस्फोरस, एग्जांपल सल्फर और फॉस्फोरस, ये सब एग्जांपल है, ठीक है ना। ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ वैसा एलिमेंट जो हैमर करने पर या स्ट्रेच करने पर स्मॉल पीस में चेंज करता है, टूट जाता है, ठीक है। एक लास्ट डिफिनेशन है, हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, एक लास्ट डिफिनेशन इसका है सोनरस, SONOROUS, सोनरस, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, सोनरस का मीनिंग होता है अगर हम किसी एलिमेंट को हार्ड चीज से हिट करेंगे और उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलते हैं सोनरस, ठीक है ना। तो देखो इट मींस, सोनरस मींस क्या होता है, सोनरस मींस टू प्रोड्यूस a ringing sound, to produce a ringing sound, ठीक है। What is the sonorous? To produce a ringing sound when struck with a hard object। अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से किसी एलिमेंट पर हिट करेंगे, मारेंगे, और अगर उस से मुझे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मुझे, तो उसको हम बोलते हैं तुम्हारा सोनोरस, है ना। क्या बोलते हैं, सोनोरस। एग्जांपल भी बहुत सारे, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है ना। अगर हम इस चीज को, एल्युमिनियम को या आयरन को क्या करते हैं, अगर हार्ड चीज से हिट करेंगे तो क्या होगा, हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ठीक है, बस नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, ठीक है। क्या करते हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। आप देखो मेटल्स, अब हम लिखेंगे तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटल्स। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टीज,
मतलब कि वैसा प्रॉपर्टीज जिसको हम देख के या मालूम करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, ये मेटल वाइट्स है। तो इन तीनों का अलग होता है प्रॉपर्टी, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों का पढ़ेंगे। चलो पहले क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटल्स। चलो लिखते साथ लिखते रहो। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? तो लिखो फर्स्ट में लिखो मेटल्स आर malleable, metals are malleable and ductile। जितना भी जो मेटल्स है सब malleable होगा, मतलब कि इसको हम लोग हीट करके एक पतले से शीट में चेंज कर सकते हैं, और डक्टाइल मतलब कि एक पतले स्टार में चेंज कर सकते हैं। तो ऑल द मेटल्स आर malleable and ductiles। सेकंड प्रॉपर्टीज, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, metals are good conductor of electricity, good conductor of electricity। metals क्या करता है, good conductor of electricity and heat। जितना भी मेटल्स है ना सब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और हीट को कंडक्ट करेगा, मतलब हीट को पास करेगा, है ना। सब क्या करेगा, हीट को पास करेगा। सपोज कोई आयरन रॉड है ना, कोई आयरन रॉड है, क्या कहना है, आयरन रॉड है। तो अगर हम आयरन को यहाँ पर हीट करेंगे, हम क्या लेते हैं, कुछ समय के बाद ये एनपी हीट हो जाता है, क्या कहते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, हीट हो जाता है कुछ समय के बाद। क्यों हुआ, बिकॉज ये आयरन है जो कि एक मेटल्स है, और ये क्या करता है, हीट को और कंडक्ट करेगा, मतलब कि ये हीट यहाँ पर जाएगा वापस से, जो एटम है इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, और कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब कि हम एक एंड को हीट करेंगे, दूसरा एंड में हीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कंडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट कंडक्ट हो रहा है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो मीटर्स क्या करता है, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, मीटर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, metals are lustrous, metals are lustrous। what is the meaning of lustrous? shiny surface, है ना, shiny surface। जो चीज चमकता है ना उसको बोलते हैं तुम्हारा, हम पॉलिश करते हैं किसी चीज में और वो चमकेगा, that is known as lustrous। ठीक है, what is the meaning of lustrous? चमकदार, है ना, क्या लिखेंगे तुम्हारा, चमकदार। कोई भी चीज अगर चमक रहा है that is lustrous, है ना। Next, all the metals are solid, all the metals are solid except mercury, except mercury, which is liquid metal, which is liquid metals। जितना भी सॉलिड, जितना का मेटल्स है ना, जितना भी मेटल्स होता है सारा सॉलिड होता है। ठीक है, क्या सारा मेटल्स होता है सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के। मरकरी क्या होता है तुम्हारा, इट इज अ मेटल। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नेम ऑफ मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स। तो क्या लिखेंगे तुम्हारा, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड टेम्परेचर। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, all the metals are hard, all the metals are hard and strong, all the metals are hard and strong। जितना मेटल होगा तुम्हारा सब वो हार्ड होगा। ठीक है ना, क्या होगा तुम्हारा, हार्ड होगा और स्ट्रांग होगा, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। ठीक है ना। सो इट कैन नॉट बी कट इजीली। हम लोग क्या करते हैं, इसको इजीली से कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, हम लोग आसानी से इसको कट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अभी 5 पढ़ना, अभी ऑनली है, अब इसमें और 2-3 पॉइंट और है। ठीक है, 6 पॉइंट है इसमें। मेटल्स आर
metals have high boiling point, metals have high boiling point and high melting point। ठीक है, जितना ही तो मेटल होता है ना, सारे का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सारे का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, वो जल्दी गर्म भी नहीं होगा, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। ठीक है, ऑल द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, कोई भी मेटल्स ना जल्दी गर्म होगा ना जल्दी पिघलेगा। ठीक है ना, इसका वो ज़्यादा हाई है, उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तभी वो बॉयल करेगा और हीट करेगा। 7 पॉइंट, metals are sonorous, metals are sonorous। it means it produces sound, it produces a ringing sound when struck with a hard object। अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मेटल्स को हिट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब इट शोज मेटल्स आर सोनरस, है ना, मेटल्स आर सोनरस। नेक्स्ट 7 पॉइंट, metals have हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स का डेंसिटी का बहुत ज़्यादा होता है। मेटल्स है हाई डेंसिटी, इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर डेंसिटी हाई है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स मेटल्स आर हेवी, ये बहुत भारी होगा, है ना। अगर डेंसिटी किसी चीज़ का ज़्यादा रहता है ना तो मतलब वो चीज़ भारी है ना। मेटल्स अगर डेंसिटी से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, इट मीन्स मेटल्स आर हेवी, भारी होता है वो। एक चीज़ और, ठीक है ना, तो आउट ऑफ 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, out of 92 naturally occurring elements, only 70 elements are metals, only 70 elements are metals। देखो हम क्या बता रहे थे कि केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट नोन है, कितना एलिमेंट का खोज हो चुका है ना, लेकिन 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट ही होता है नेचर में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है सिर्फ 92 एलिमेंट। ठीक है, और रिमेनिंग एलिमेंट को साइंटिस्ट बनाते हैं लैब में। ठीक है ना, तो 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट ही नेचर में पाया जाता है। अब इस 92 एलिमेंट में 70 एलिमेंट होता है मेटल्स। ठीक है, आउट ऑफ 92 एलिमेंट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स ओनली 70 एलिमेंट्स आर मेटल्स। कितना एलिमेंट था मेटल्स, बस ओनली 70 है कि नहीं। चलो मेटल्स का तो हो गया। ठीक है, आ जाओ बस इधर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग इसका भी करेंगे। ठीक है, बाद में इसका भी करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन भी करना है, दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों का प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करना है। ठीक है, अभी दोनों फीचर्स पढ़े हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इसका यूजेस पढ़ेंगे, इसका भी यूज पढ़ेंगे, इसका भी यूज होगा। ठीक है, तब तक चैप्टर मेरा फिनिश होगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतने ही रहते हैं। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस फीचर्स ऑफ द नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इतना पढ़ाई करो। चलो।